सरकार प्रतिवर्ष बजट पेश करती है, लेकिन क्या आपने ब्लैक बजट का नाम सुना है? जी हां गाइस, जब सरकार का खर्च उसकी कमाई की तुलना में ज्यादा होता है तो सरकार को बजट में कटौती करनी पड़ती है। ऐसे बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। आजाद भारत का पहला ब्लैक बजट सन 1973 में पेश किया गया था। 1971 के युद्ध और सूखा पड़ने के कारण देश की आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उनके वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान ने 28 फरवरी 1973 को यह बजट पेश किया था। इस बजट में सामान्य बीमा कंपनियों, भारतीय कॉपर कॉर्पोरेशन और कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें 550 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। गाइस, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या ये फैक्ट इससे पहले तक पता था, यानी कि ब्लैक बजट के बारे में पता था? ये जरूर बताइएगा। गाइस, हम सबने ये देखा था कि कैसे लोग नोटबंदी के टाइम पे अपने पैसे लेकर बैंकों के सामने लाइनें लगाकर खड़े रहते थे। बड़ा ही आपदा का टाइम लगता था, पर आपदा में अवसर ढूंढने वाला ही पैसे वाला बनता है। ऐसे ही न्यूयॉर्क में रहने वाले रॉबर्ट सैमुअल ने लाइन में लगने को ही अपना स्टार्टअप का तरीका बना लिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2014 में जब वो बेरोजगार थे और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, तब एक दिन उन्होंने एक अमीर आदमी को एप्पल के स्टोर के बाहर लाइन में खड़े देखा। फिर रॉबर्ट ने उस आदमी से जाकर उनके लिए लाइन में लगने की बात कही और मजे की बात यह थी कि वो मान गया, क्योंकि आजकल टाइम किसके पास है। और इसके बदले रॉबर्ट को $350 मिले। जी हां गाइस, सिर्फ लाइन में लगने के 24,000 रुपए, जो कि उनकी जिंदगी की सबसे आसान कमाई थी। बस फिर क्या था, उन्होंने इसे अपने करियर के तौर पे शुरू कर दिया और अपने दोस्तों को भी नौकरी पर रख लिया। अब ये इनकी कंपनी ही बन गई है, जिसमें ये लोगों को लाइन में खड़े रहने की सर्विस देते हैं। गाइस, है ना ये अनोखा स्टार्टअप आइडिया? गाइस, हम सब ने बीमारी और वायरस के नाम पर पिछले 2 सालों में काफी कुछ देख लिया है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि वहां की सरकार को 60 लाख मधुमक्खियों को मारना पड़ा। जी हां गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। और साथ ही मधुमक्खी पालने वालों को लॉकडाउन में डालना पड़ा। दरअसल हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में वेरोआ परजीवी काफी ज्यादा फैल रहे हैं, जो कि मधुमक्खियों पर ही रहते हैं और उन्हें धीरे धीरे खा जाते हैं, जिससे मधुमक्खियां जल्द ही मर जाती हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मधुमक्खी पालन ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। इसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इन मधुमक्खियों का लॉकडाउन प्लान किया था, ताकि इस इंडस्ट्री को बचाया जा सके। गाइस, अब पता नहीं ना जाने और क्या क्या हमें पेंडेमिक के बाद देखना पड़ेगा। हम देश के लिए अच्छा करते रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। गाइस, ये कहावत जेनेरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देशपांडे के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अर्जुन देशपांडे ने देश में फार्मेसी की फील्ड में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, वो काबिले तारीफ है। उनके इस अच्छे काम के लिए उन्हें रतन टाटा जी का भी साथ मिला। लेकिन गाइस, हाल ही में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके इस अच्छे काम को रोकने की कोशिश की और उन पर जानलेवा हमला किया। दरअसल अर्जुन अपनी जेनेरिक आधार की एक ब्रांच इनॉग्रेट करने के लिए आगरा से दिल्ली जा रहे थे। तभी वहां कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर और लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिसमें उनके साथी बुरी तरीके से घायल हो गए। लेकिन जैसे तैसे वो अपनी गाड़ी को आगे टोल नाके पर लेकर पहुंच गए, जहां पुलिस और प्रशासन ने उनकी मदद की। गाइस, जो भी हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति देश और समाज के लिए अच्छा काम करने की सोचता है तो अक्सर उसे रोका जाता है। पर हम तो अर्जुन जी के लिए सिर्फ यही दुआ करेंगे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। अर्जुन जी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद।